नमस्कार मित्रों। फरवरी 2024 शुरू हो चुका है और ये 2024 जिसका जोड़ 8 है, ये कुंभ राशि के लिए शुभता लेकर आया है। पिछले कुछ समय से कुंभ राशि का इतना बुरा समय था कि अब उनकी चिंताएं खत्म होने का समय आ गया है। ये वो साल है जिससे परिवर्तन शुरू हो चुके हैं। अब कुंभ राशि के सपने साकार होंगे, क्योंकि एक बात याद रखें कि ज्योतिष एक सच है और हर चीज़ पहले से ही जो भविष्य है ये तय है। और ज्योतिष एक ऐसी गणना है जो कि हमें पहले ही बता देती है कि हमारा वक्त बदलता है और इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस समय ग्रह गोचर के अनुसार शनिदेव लग्न में विराजमान है। शनिदेव लग्न में अपनी राशि में है। लग्न जो होता है व्यक्ति के स्वास्थ्य को बताता है कि व्यक्ति की सेहत, उसकी शरीर कैसा है। शनिदेव लग्न में आकर लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ को ध्यान में रखो, अपनी सेहत को ध्यान में रखो, क्योंकि ज़िंदगी में ये जो धन, ये जो मान, ये जो प्रतिष्ठा, ये सब कुछ नश्वर है, लेकिन शरीर है जो ज़िंदगी के अंत तक व्यक्ति का साथ देता है। इसलिए अगर शरीर स्वस्थ है तो ज़िंदगी में तभी किसी आनंद जो है वो लिए जा सकते हैं, नहीं तो हम कोई आनंद नहीं ले सकते। इसलिए शनिदेव अपने राशि के लोगों को जागृत कर रहे हैं कि आप अपनी हेल्थ को ध्यान में रखो। इसके अलावा बृहस्पति तीसरे घर में है। तीसरे घर में बृहस्पति जो है उनकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है और शनि देव की भी तीसरी दृष्टि जो है वो थर्ड हाउस में पड़ रही है। ऐसे में थर्ड हाउस जो है वो एक्टिवेट हो गया है। थर्ड हाउस जो होता है वो पराक्रम का होता है। पराक्रम और कर्म में वृद्धि, सफलता के पूरे योग बन रहे हैं कुंभ राशि के। इसके अलावा थर्ड हाउस भाई बहनों का भी होता है, तो इसमें भाई बहनों के भी उन्नति के योग बन रहे हैं। आपकी जन्म पत्री के हिसाब से पता चलता है कि आपके भाई बहनों के भी सफल होने के योग बन रहे हैं। इसके अलावा थर्ड हाउस जो है वो बताता है कि जो काम हम करते, शारीरिक काम जो जिसमें हमारा शरीर इन्वॉल्व होता है, हमारे बाजुएं, हमारा शरीर इन्वॉल्व होता है, चाहे वो गेम्स हो या कोई भी क्षेत्र, उसमें हमें सफलता के योग बन रहे हैं। इसके अलावा आप अगर ऑनलाइन काम करते हैं तब भी आपको सफलता मिलने के पूरे चांस बन रहे हैं। मई में गुरु जो है वो फोर्थ हाउस में चले जाएंगे और वो और ज़्यादा कर्म क्षेत्र को सहयोग करेंगे और आपके कर्मों का फल आपको दिलाएंगे। इस समय जो बृहस्पति है वो नवम भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, इसीलिए लोगों का जो एटीट्यूड है वो धर्म की ओर विश्वास बढ़ रहा है और उनके भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं बृहस्पति देव। इसके अलावा सेवंथ हाउस में होने के दृष्टि पड़ने के कारण दैनिक आय में भी वृद्धि होगी और पार्टनरशिप में भी फायदा होने का समय आ चुका है। आपको अपने सहयोगियों का सहयोग मिलेगा। बहुत ज़्यादा लोगों की जो मैरिड लाइफ बहुत दिनों से ख़राब थी, अब वो सुधरने लग गई है और आने वाले समय में ये और बेहतर होगी, क्योंकि शनि की दृष्टि भी सेवंथ हाउस में पड़ रही है, लेकिन गुरु की भी दृष्टि जो है वो सेवंथ हाउस में पड़ रही है और धीरे धीरे जो है गुरु के कारण जो है उसमें सुधार होना शुरू हो गया है। जो लोग राजनीति से रिलेटेड काम करते हैं, राजनीति में उनकी भी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अप्रैल के बाद समय और उत्तम हो जाएगा। अप्रैल के बाद जब बृहस्पति
उसमें चौथे भाव में चले जाएंगे, उनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा, तो समय आपका और उत्तम हो जाएगा, क्योंकि दशम भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। और शनि देव की भी दशम दृष्टि दशम भाव पर है, जो कि कर्म का भाव है। ऐसे में आपको आपके कर्मों के फल मिलेंगे और कर्म क्षेत्र में आपको सपोर्ट भी मिलेंगे, क्योंकि दो ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, शनि देव और बृहस्पति देव। क्योंकि जो बृहस्पति देव है वो स्थायित्व के स्वामी हैं। वो इस साल के अंत तक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपके करियर में हर प्रकार से योगदान देंगे। इस प्रकार मित्रों, हम देखते हैं कि जो कुंभ राशि का जो सपने पूरे होने का समय वो आ गया है नज़दीक। पिछले कुछ समय से जो इन लोगों को व्यापार में, काम में जो हानि और रिश्तों में जो इतनी वेदना देखने को मिली है, आप ये बात समझिए कि उसका भी कोई पर्पस था। क्योंकि सुख का अनुभव तभी होता है जब जिंदगी में दुख आते हैं। हमेशा सुख 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 या हमेशा दुख दुख दुख, ये हमेशा ज़िंदगी में कभी नहीं रहते। इसीलिए ये जो दुख आए थे, हमें ये एहसास कराने के लिए आते हैं कि ये, ताकि हमें सुख का अनुभव हो। सुख और दुख ये जीवन के एक दो पहलू हैं, जो कि कभी एक चलता है, कभी दूसरा चलता है। कभी भी कोई ना तो टॉप पर रह सकता है, ना ही कोई पूरी तरह से सारी ज़िंदगी बॉटम पर रह सकता है। ये एक चक्र है, हर किसी को अपनी सीट बदलनी पड़ती है। जैसे हम देखते हैं कि हम एक कक्षा में पढ़ रहे हैं, तब भी हमारी सीटें बदलती हैं, वैसे ही हमारे दिन भी बदलते हैं, हमारा समय भी बदलता है। इसीलिए इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लेकिन एक बात भी याद रखनी चाहिए कि कर्म छोड़कर सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहना, ये भी बिल्कुल उत्तम नहीं है। भाग्य भी तभी बदलता है जब हम अब कर्म करते हैं। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि मैं भी कर्म करता हूँ और तुम भी कर्म करो। कर्म करो और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। ना ही पूरी तरह से भाग्य, ना ही पूरी तरह से कर्म किसी व्यक्ति को ऊपर पहुंचा सकते हैं। इन दोनों का संयोग जरूरी है, लेकिन कर्म जरूर करते रहे, क्योंकि शनि देव कर्म के स्वामी हैं और इंसान को कभी भी काम को त्यागने को नहीं कहते। वो कहते हैं कर्म करो हमेशा। इसीलिए निरंतर अच्छे कर्म करते रहें। मित्रों, आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। धन्यवाद।